नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? घर में सब कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? आप अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पानी का सेवन इस वक्त, और अपना ध्यान रखें। और आपको अपने आसपास घूमने वाली चिड़िया, गाय, कुत्ता, बिल्ली, इन सब के लिए भी पानी प्रोवाइड ज़रूर करना है। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज ये वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ इसे केवल महिलाएं देखें। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर वुमेन्स। इसे पुरुष ना देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि आज मैं महिलाओं की पहचान महिलाओं से कराऊंगी। जी हाँ, एक महिला होते हुए मैं आपकी बात को बहुत भली प्रकार से समझती हूँ। क्यों बार बार ये कहा जाता है कि महाभारत हो या रामायण हो, हर किसी के पीछे, हर प्रॉब्लम के पीछे महिलाएं होती हैं। इस बात पर, इस विषय पर चिंतन करने की अत्यधिक आवश्यकता है और अपने आप को बदलने की भी शायद ज़रूरत है। जी हाँ, औरत औरत की दुश्मन नहीं होती। कम से कम ये अब हमें साबित कर देना चाहिए। आपसे ये कहना चाहूँगी कि सोशल लाइफ आपकी एक होती है। आप या तो बिल्कुल वर्किंग बनकर रह जाती हैं, या बिल्कुल हाउसवाइफ बनकर रह जाती हैं, या कई बार आप हाउसवाइफ और वर्किंग वूमेन के बीच में आ जाती हैं। कभी आपने सोचा कि खाना अगर घर में बहुत ज़्यादा बन गया है, बच्चे ने छोड़ दिया, तो आप क्या करती हैं? उस खाने को आप खा लेती हैं, क्योंकि वो खाना वेस्ट होगा। ठीक बात भी है, अन्न की बर्बादी नहीं होना चाहिए, तो आप वो खाना खाना शुरू कर देती हैं। मैं भी कई बार दीप के साथ ऐसा करती हूँ कि खाना वो छोड़ता है तो मैं खा लेती हूँ। लेकिन इससे खाने को सिर्फ हमें बचाना है, इसके लिए हम खुद को नुकसान पहुँचा देते हैं। पूरे घर को हम खाना गरम कर देते हैं और हम खुद ठंडा खाना खा लेते हैं। क्यों करते हैं ये अत्याचार हम अपने आप से? हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि वो हमसे प्यार नहीं करते। मुझे मेरी मम्मी से उतना प्यार नहीं मिला जितनी मेरे बहन भाइयों को मिला। अक्सर ये महिलाएं शिकायत करते हुए क्यों मिलती हैं? चलिए, अगर आपको किसी से प्यार नहीं मिला तो आप किसी को भरपूर प्यार दे दीजिए। जो बचपन में आपके साथ नहीं हुआ वो आप अपने बच्चों को दे दीजिए। अगर हम शिकायतों का टोकरा बंद कर कर खुद से अपने आप से प्यार करना शुरू कर दें, तो आपको नहीं लगता है कि भगवान कहता है तू सबका भला कर, मैं तेरा भला करूंगा। तू सबका साथ दे, मैं तेरा साथ दूंगा। तुझे दुनिया में कोई भी छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये स्वयं भगवान ने गीता के अंदर कहा है। ईश्वर हर वक्त हमारे साथ है, अच्छे कर्मों के साथ है। भगवान हमें बार बार ये बात बोलते हैं कि कर्म करता चला जा, तू तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा। तो अचानक कर्म करते करते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी क्यों हो जाती हैं कि हम महिला होते हुए, घर का काम करते हुए, हम ताने देना शुरू कर देते हैं, हम सुनाना शुरू कर देते हैं। मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे बच्चे पाले, मैंने तुम्हारे घर के काम किए, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए वैसा करती हूँ। जब भी महिलाएं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, वो सब कुछ ख़त्म कर देती हैं। मान लीजिए एक लड़का और लड़की का अफेयर है, और वो अफेयर बहुत लंबे समय तक चल रहा है, और बाद में उन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगी, या एक दूसरे से दिल भरने लगा। तो अचानक से लड़की कहेगी तेरी औकात ही क्या थी, तू था क्या, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, मैं तुझे सड़कों पे ले आऊंगी। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ऐसा केवल महिलाएं कहती हैं, ऐसा पुरुष भी कहते हैं। लेकिन बीइंग ए वुमेन, हम ममता की मूर्ति हैं, हम माफ़ी की मूर्ति हैं, हम समाज को चलाने वाली, हम जननी हैं, हमें देवी कहा जाता है, हमें भगवान के बराबर रखा जाता है। तो क्यों ना हम बड़कपन दिखाएं? क्यों ऑफिस के अंदर हमें गुस्सा आ जाता है? क्यों महिलाएं महिलाओं की दुश्मन बन जाती हैं? क्यों ऐसा अब्द शब्द हम एक महिला होकर दूसरे महिला के प्रति इस्तेमाल करते हैं? क्यों दो सहेलियां अच्छी दोस्त नहीं हो पाती जबकि दो पुरुष अच्छे दोस्त हो जाते हैं, या एक महिला और एक पुरुष अच्छा दोस्त बन जाता है, परंतु दो सहेलियां, दो बहनें, दो नंदे, मतलब नंद भाभी और सास बहू, और ऐसे रिश्ते, जेठ जेठानी या जेठानी और देवरानी, ये अच्छे रिश्ते क्यों नहीं बन पाते हैं? कहने का मतलब ये है कि क्यों महिला का महिला से नाता दुश्मनी का है? इस विषय पर आप ज़रूर सोचिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपने आसपास के रिश्तों को मधुर बनाएं। अपनी ज़बान, अपनी जीवा के अंदर कंपटीशन जो आपका है किसी के साथ, उसे ख़त्म करें। अगर आपकी देवरानी बहुत खूबसूरत है और आप जेठानी हैं, खूबसूरत नहीं है, तो आप खाना बहुत अच्छा बनाती होंगी। हो सकता है आपकी हंसी बहुत अच्छी हो। कुछ क्वालिटी आपके अंदर ज़रूर होगी जो आपकी देवरानी में नहीं होगी, या कुछ क्वालिटी आप में ज़रूर होगी जो आपकी नंद में नहीं होगी। तो आइए मिलकर अपने अंदर झांकते हैं। बहुत सारे व्हाट्सअप आते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, बहुत सारे व्हाट्सअप आते हैं कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा, बहुत सारे व्हाट्सअप आते हैं कि मुझे ब्लीडिंग प्रॉब्लम है। आज मैं आपसे आपके खास उन 5 दिनों के बारे में भी बात करने वाली हूँ।
आपको आज मैं जो बातें बताने वाली हूँ वो बचपन में कम से कम मुझे मेरी नानी दादी ने बताई थी, आपकी ने बताई ज़रूर होंगी पर आप भूल गए होंगे। आइए नज़र डालें। आपको सबसे पहले ये समझना है कि पुराने ज़माने में उन 5 दिनों में महिलाएं जो है वो कपड़ा इस्तेमाल करती थी, उसे धोती थी और लगाती थी। लेकिन थैंक गॉड हम उन लकी वुमेन्स में से है कि हमारे पास आज विस्पर है, यूज़ एंड थ्रो है। हमें उस कष्ट से नहीं निकलना पड़ रहा। कई आप में से कई लोगों ने देखा होगा जिनकी मम्मियाँ ऐसा करती थी, जबकि ये गलत है। ये आज हाइजीनिक तरीके से भी गलत है और केमिकल्स और मेडिकली तरीके से भी गलत है, क्योंकि हमें एक बार यूज़ किया हुआ कपड़ा दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं जादू टोने के तरीके से भी ये गलत है। आप अपने गुप्त अंगों का कपड़ा कहीं पर भी धूप में सुखा दें और उसे अगर कोई उठा ले तो वो आपकी कोत को बांध सकता है, कोक को बांध सकता है, आपका तलाक करवा सकता है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में ज़हर घोल सकता है। इसीलिए जब भी आप अपना विस्पर इस्तेमाल करती हैं, उसे फेंकती हैं, आपका जो पैड है उसको इस्तेमाल करती है, उसे कागज़ के अंदर लपेट कर एक पॉलीथिन में डालकर ही फेंकिए ताकि उसका कोई मिस यूज़ ना कर सके। कोशिश कीजिए कि आपके उस स्पेशल उन 5 दिनों के इस कपड़े को या विस्पर को कभी भी कोई बिल्ली या कुत्ता इस्तेमाल ना करे, उसे छीन कर उठा कर ना ले जाए, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा कष्टदायक हो सकता है, इससे आप बीमार पड़ सकती हैं। इन दिनों में सबसे ज़्यादा जादू टोना होता है, इसीलिए आपने 5 दिनों की जानकारी हर किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर आपकी कोख बंधी हुई है और आपको उसे खोलना है तो इन 5 दिनों की जानकारी, अपनी डेट कभी किसी से साझा और शेयर ना करें, क्योंकि कोख बांधने का काम कोई पड़ोसी कभी नहीं करता, ये घर के ही लोग करते हैं। तो अपनी डेट को गुप्त रूप से रखिए और इसका जिक्र ज़्यादा किसी से मत करिए। अगर आपकी शादी बंधी हुई है तो आपने नोटिस किया होगा, या तो आपके गुप्त अंग के कपड़े जो हैं, आपके अंडरगारमेंट्स वो चोरी हुए हैं, या आपने कभी भी बाथरूम में विस्पर इस्तेमाल किया हो या कोई भी पैड इस्तेमाल किया हो, वो चोरी हो गया हो, तो भी ऐसी हरकतें होती हैं और ये मजाक की बात नहीं है, इसे बिल्कुल सीरियस लें आप। कभी भी किसी के भी कहने पर कोई उपाय करने की, बेटा तेरी कोख खुल जाएगी, बेटा तेरी शादी जल्दी हो जाएगी, अपना विस्पर का कपड़ा कभी किसी को ना दें आप, और इसे अच्छे तरीके से डस्टबिन में पॉलिथीन में बांध कर ही फेंकें और पूरे दिन के कपड़े एक जगह इकट्ठा करें एक डस्टबिन में और उसे शाम को ही घर से निकालें तो बेहतर होगा। और चौराहे पर कभी भी किसी के कहने पर इस कपड़े को ना फेंकें आप। कभी भी विस्पर पर आप एक बात हमेशा याद रखिए कि टाप कर ना जाएं। आपने सड़कों पर देखा होगा कई बार कुत्ता बिल्ली उसे उठाकर ले आते हैं, तो वो आपको सड़कों पर विस्पर गिरे हुए दिखाई देंगे, आपको ये पैड गिरे हुए दिखाई देंगे, तो उसे टाप कर कभी आपको नहीं जाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने अगर उसे टाप दिया तो उस महिला को जो बीमारी है वो सारी बीमारियां आपको हो जाएगी। कभी भी इन दिनों में कपड़े जो हैं आपको रात्रि समय पर अपने घर के बाहर नहीं सुखाने चाहिए। अपनी महिला होने के नाते इन गुप्त बातों का ध्यान आपको पूरी तरह से रखना चाहिए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। आपके कपड़े उठाकर कोई आप ही को खिला सकता है, या आपके कपड़े उठाकर कोई किसी और को खिला सकता है। जिसके वश में आप हो जाएं या वो आपके वश में हो जाए, तो इन बातों का खासा ध्यान रखें। उन 5 दिनों में कंप्लीट रेस्ट करें। शायद यही कारण था कि पहले ज़माने में महिला को अलग कमरे में रख दिया जाता था, उसके हाथ से कुछ खाया नहीं जाता था, उसे अपने हाथ से कुछ दिया नहीं जाता था, वो अपने कपड़े स्वयं धोती थी, अपना ध्यान अलग रखती थी और उसे घर के एक क्षेत्र में रख दिया जाता था, जिसे कहते हैं कि हम औरतों का जो है ना अपमान करते थे, उन्हें सम्मान नहीं देते थे। मेरे ख्याल से पुराने ज़माने के लोग हमसे ज़्यादा समझदार थे, वो वहमी नहीं थे, वो लोग अंधविश्वासी नहीं थे, वो ज़्यादा हाइजेनिक थे और इन दिनों में महिलाओं को आराम करने का 5 दिन का पूरा मौका भी वो ज़रूर देते थे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को केवल महिलाएं